गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। चलिए देखते हैं आज की हमारी वर्कशीट किस सब्जेक्ट की है। तो आज की हमारी वर्कशीट है ईवीएस की। तो सबसे पहले हम ये लिख लेंगे और लिखेंगे आज की डेट 8 फरवरी 2021। आपकी टेक्स्ट बुक का नाम लिखेंगे लुकिंग अराउंड। यहाँ लिखेंगे अपना नाम, अपनी क्लास 5th, सेक्शन ए बी या सी, जो भी आपका सेक्शन है वो लिखेंगे। आज की वर्कशीट नंबर लिखेंगे 164B। तो 164A आपकी होगी हिंदी की, जो लास्ट मंडे से स्टार्ट हुआ है कि आपकी एक वर्कशीट हिंदी की और एक ईवीएस की आ रही है ना। तो इस बार भी आई है। लिखेंगे यहाँ पर यूनिट 3 फ्रॉम टेस्टिंग टू डाइजेस्टिंग, और यहाँ लिखेंगे आप अपने टीचर का नाम। ठीक है, तो चलिए वर्कशीट की ओर चलते हैं। तो नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो हम अक्सर सुनते हैं कि हमारे लिए स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है, और स्वस्थ रहने के लिए संतुलित आहार यानी बैलेंस डाइट की बहुत ज़रूरत होती थी, बहुत आवश्यकता है ना। आपने भी सुना होगा कि आपकी टीचर भी कहती रहती हैं, आपके पेरेंट्स भी, कि हमें स्वस्थ रहना, हमें हेल्दी रहना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए हमें एक संतुलित आहार की ज़रूरत होती। भाई ये भी संतुलित आहार है क्या, और ये हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है, चलिए इसके बारे में हम आगे जानते हैं। तो बच्चों, जो भी भोजन हम खाते हैं उससे हमें ऊर्जा यानी एनर्जी मिलती है। आपको लगता होगा ना, आप जब भूख लगती होगी तो ऐसा लगता होगा आपकी जान अंदर से बिल्कुल है ही नहीं, और जैसे ही खाना खाते हैं तो हमें एक एनर्जी मिलती है। तभी तो हम अच्छे से खेलना कूदना पढ़ाई हम सब कुछ तभी कर पाते हैं ना। तो हम भोजन से मिलने वाली ऊर्जा के कारण ही बढ़ते हैं, चलते हैं और खेलते कूदते हैं। तो सारी चीज़ें अगर हम इसी की जो हमें भोजन के द्वारा जो हमें ताकत मिलती है, शक्ति मिलती है, उसी के ज़रिए हम और काम कर पाते हैं। लेकिन जिस प्रकार से जीने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार स्वस्थ रहने के लिए हमें संतुलित आहार की आवश्यकता होती है। तो क्या है कि जीने के लिए तो हम कुछ भी खा लेंगे तो जी लेंगे, लेकिन हमें एक स्वस्थ रहने के लिए संतुलित आहार की आवश्यकता होती है, जिसमें मानव शरीर के लिए उचित मात्रा में सभी पोषक तत्व मौजूद हों। ठीक है, कि उसमें विटामिन हो, उसमें प्रोटीन्स हों, उसमें कार्बोहाइड्रेट हो, उसमें है ना मिनरल्स हो। वो सारी चीज़ तब हमें मिलेंगी, तब जाके हमारा जो भोजन है वो संतुलित आहार बनता है। तो बच्चों, अभी हाँ, आपने जाना कि संतुलित आहार क्या होता है। नीचे ऐसे ही एक संतुलित आहार की थाली का चित्र दिया गया है। इसे देखते हुए आप भी अपनी कॉपी में संतुलित आहार की थाली का चित्र बनाएंगे। तो आप इसी तरह का चित्र बनाएंगे। आप देखिए चित्र में क्या है, रोटी है। तो संतुलित आहार वही होता है जो हम घर में बनाते हैं, बाहर के जंक फूड उसमें नहीं आते हैं। और घर के में भी हम देखते हैं हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए, जैसे रोटी है, दाल है, मौसमी सब्जी यानी जो मौसम की सब्जी है। अगर आप गर्मी में है तो गर्मी में जो सब्जियाँ आती है कि भिंडी है, कटहल है, ठीक है। सर्दी है तो गोभी आएगी, हरी सब्जी आएंगी, वो सब्जी, दही, सलाद, चावल और हरी सब्जी। हरी सब्जी में आप साग ले सकते हैं, पालक पनीर ले सकते हैं, आलू मेथी ले सकते हैं। ये सारी चीज़, इन सबको मिलाकर, अब ये नहीं कि आप इतना सब कुछ कैसे खा लेंगे। थोड़ी सी रोटी हो, थोड़ी सी चावल हो, थोड़ी दाल सब्जी दही थोड़ी थोड़ी, ताकि आपका पेट भी पूरी तरह भर जाए और आपको सारे जो भी पोषक तत्व है वो भी मिल जाए। तो ये आपको अपनी कॉपी में ये इसकी पिक्चर भी बनानी है। ठीक है, चलिए एक कहानी है छोटी सी, उसे पढ़ लेते हैं पहले। मोहन जब स्कूल से लौटा तो भागता हुआ किचन में गया। उसे बहुत भूख लगी थी, लेकिन उसने किचन में देखा कि खाना तो खत्म हो चुका है। उसने मम्मी को ढूंढा तो पता चला कि मम्मी बाजार गई है। मम्मी का इंतजार करते करते मोहन ने महसूस किया कि उसके पेट में से आवाज़ आ रही है। आपको भी लगता होगा पेट में, जब आपको बहुत तेज भूख लगती है तो बहुत आवाज़ें आने लगती है पेट में, गुड़ गुड़ गुड़, है ना। और उसके सर में थोड़ा दर्द भी हो रहा था। जब ज़्यादा देर हो जाती है भूख को तो सर में दर्द भी हो जाता है। तो इंतज़ार करते करते फिर मोहन को नींद आ गई। उसने नींद में बहुत स्वादिष्ट व्यंजन देखे। जैसे अभी आपकी थाली थी ना, तो उसने ऐसी ही थाली देखी, यानी उसने स्वादिष्ट भोजन की थाली देखी है, जो भी देखा उसने। लेकिन वो था कि उसने स्वादिष्ट भोजन देखा अपने सपने में, नींद में। इतनी देर में मम्मी की आवाज़ आई, मोहन बेटा उठ जाओ, मैं तुम्हारे लिए खाना बना देती हूँ। तो ये थी हमारा छोटी सी कहानी थी एक मोहन की। तो आइए बच्चों, अब मोहन की कहानी से जुड़े प्रश्नों के उत्तर देने की कोशिश करते हैं, और ये उत्तर अपनी कॉपी में भी लिखिए। जैसे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, मोहन किचन में क्या ढूंढ रहा था। हम क्या लिखेंगे, मोहन किचन में खाना ढूंढ रहा था। मोहन किचन में खाना ढूंढ रहा था। आप पूरा लाइन लिखेंगे, मैं एक लफ्ज़ लिख रही हूँ, लेकिन आप इसके आगे पीछे लाइन जोड़ देंगे। जैसे मोहन किचन में
क्या की जगह क्या लिख देंगे आप, खाना ढूंढ रहा था, और क्वेश्चन मार्क की जगह लगा देंगे फुल स्टॉप। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, भूख लगने पर मोहन को कैसा महसूस हुआ? तो भूख लगने पर मोहन के पेट से आवाज आने लगी। पेट से आवाज आने लगी और सिर दर्द होने लगा। आपको भी लगता है ना, कभी हुआ है आपका भी कि आपको भूख लगी हो, थोड़ी देर बाद आपके सिर में दर्द हो गया हो भूख लगते लगते? तो ऐसा होता है। ठीक है। मोहन को नींद में क्या दिखाई दिया? तो हम लिखेंगे मोहन को नींद में स्वादिष्ट व्यंजन दिखाई दिए। अब स्वादिष्ट व्यंजन जो है वो हो सकते हैं उसकी पसंद की कुछ भी चीजें हो, है ना। मोहन को नींद में स्वादिष्ट व्यंजन दिखाई दिए। ठीक है, पूरा सेंटेंस आप इसको फॉर्म कर लेंगे। नेक्स्ट है अभ्यास हेतु यानी प्रैक्टिस के लिए आपको अपनी वर्कबुक की पेज नंबर 21, 22, 23 और 25 भी करने हैं। तो ये इसी तरह की छोटी सी एक्टिविटीज़ होंगी इन पेजेस पे, तो ये भी ज़रूर करके अपनी टीचर को इसकी भी पिक्चर्स व्हाट्सएप पे सेंड करनी है। ठीक है। पेरेंट्स के लिए सुझाव है संतुलित आहार में शामिल किए जाने वाले पोषक तत्व यानी प्रोटीन, विटामिन आदि के बारे में बच्चों को बताएं। जैसे मैंने अभी थोड़ी सी बात बताई कि प्रोटीन, विटामिन ये हमें किनसे मिलते हैं, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। जैसे आपको अभी थाली दिखाई थी कि उनमें से कौन सी चीज़ से प्रोटीन मिलते हैं, किससे विटामिन मिलते हैं, तो वो उनसे बातें करें। लास्ट है कोविड अप्रोप्रिएट कैब मैसेज हमारा, कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 फीट और 2 यार्ड्स। तो बाहर जाए या किसी के कॉन्टैक्ट में आए तो 6 फीट या 2 गज की दूरी हमेशा बना कर रखें। ठीक है, ताकि आप कोविड से सेफ रहे। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, हेल्दी रहिए। बाय बाय, टेक केयर।